मैं आदमी नहीं, औरत भी नहीं, तो सोचो क्या हूँ मैं? क्या मैं कोई इंसान नहीं? हमसे क्यों मुंह फेरते हो? जिस मिट्टी से तू बना है, क्या उस मिट्टी से मैं नहीं बना? वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज। आज की इस खास पेशकश में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, हम अपने सफर में बात करते हैं एकता, बंधुता और समानता का जिक्र करते हैं। हमारे अहमदाबाद की रूह को पहचानने की कोशिश करते हैं। हमारे अहमदाबाद के उन लोगों से गुफ्तगू करते हैं जिससे हम वाकिफ नहीं होते। क्या हम उन लोगों की निजी लाइफ को जानते हैं या सिर्फ कही हुई बात पर यकीन करते हैं? उनकी ही आवाज में हम उनसे पहचान करते हैं। मेरा नाम मल्हार है। मैं अहमदाबाद में LGBTQ जो कम्युनिटी है, फिर FSW, लेप्रेसी, HIV पॉजिटिव अराउंड बोलिए तो जो ऐसी कम्युनिटीज जो अनएक्सेप्टेबल कम्युनिटी इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी हमारी जो समाज है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं छूट गई है या तो लोग उसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसी कम्युनिटीज के लिए मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है चुबाल और कुट्टिट फाउंडेशन 25 सालों से अहमदाबाद में काम कर रही है। तो मैं इसका ट्रस्टी हूँ। आई एम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरी सोशल वर्क लाइफ है और मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। तो मैं मल्हार एक कथक डांसर हूँ, एक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। गुजराती ड्रामा और गुजराती जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें मैं 15-16 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। फैमिली में भी तो मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ने पहचान चुके हैं। आज के इस खास सफर में एक नई पहचान के साथ हाजिर हैं जिनका नाम है मल्हार जी। कहते हैं ना, एक छोटी फैमिली में अगर एक बच्चा होता है तो उसे बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखा जाता है। कहा जाता है ये हमारे घर का छोटा मासूम बच्चा है। हर माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चे को एक बेहतर से बेहतरीन परवरिश देना। मल्हार जी की कहानी भी ऐसी ही कुछ है। मल्हार जी अपनी जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहे थे। उस सफर के दौरान उन्हें कुछ साल अकेले भी रहना पड़ा। जो एक एक्टर भी हैं। उनके मम्मी पापा अपने दफ्तर पे जाते थे और वो अपने घर में तन्हा रहते थे। उस हालातों के साथ उन्होंने रहना सीखा और कई सारी ऐसी एक्टिविटी सीखी जो आज उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सपोर्ट करती है। ऐसा जिस वक्त मैं मल्हार जी से बातचीत कर रही थी, उनका कहना है फिलहाल एकता, बंधुता, समानता के लिए काम करते हैं। मल्हार जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि सोच को लेकर आपने इस NGO की शुरुआत किए थे। मैं जब साइकोलॉजी सब्जेक्ट में मैं स्टडी कर रहा था तब से मुझे पता ही था कि मुझे कुछ न कुछ सोशल वर्क करना है। फिर मुझे पता चला कि क्यों ना कोई इस फील्ड में करे। अनएक्सेप्टेबल कम्युनिटी, सबके लिए कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन ये जो कम्युनिटी है जो मैंने बताई, LGBTQ है, FSW है, फीमेल प्रोस्टिट्यूशन है, लेप्रेसी है, HIV पॉजिटिव पीपल है, तो फिर मैंने सोचा कि इन लोगों पर, मतलब ये कम्युनिटीज पर, अनएक्सेप्टेबल कम्युनिटी, उस पर काम किया जाए। और सबसे पहले हमारे साथ एक दूसरे हमारे जो ट्रस्टी थे, जो मिस्टर चंदू भाई पटेल से मेरा कनेक्शन हुआ। फिर हम तीनों ने मिलके पर्टिकुलर ये जो कम्युनिटीज है उसके लिए हमने काम करना शुरू किया। मुझे कहीं ना कहीं लगता था ये मेरे जैसे है या मैं इनके जैसा हूँ या कुछ न कुछ ऐसा कुछ रिलेटेड हुआ। तो फिर इनके प्रॉब्लम मैंने देखे, कहीं ना कहीं सुने। और उस वक्त इतना सोशल मीडिया भी इतना नहीं था जितना कि आज है। फिर भी मुझे पता चल जाता था क्या होता है क्या नहीं ये कम्युनिटी के साथ। जब मैं 17-18 साल का था तब जो अदर कंट्रीज जो थी उसमें तो बहुत सारे रिगार्डिंग LGBT वर्क होते थे, लेकिन हमारे इंडिया में इतना वो बोलते हैं ना कि इतना एक्सेप्टेंस नहीं था LGBT के लिए। और उस वक्त तो 377 जो बोलते हैं वो भी वो जो धारा जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी थी। उन लोगों की उलझन जो थी LGBT कम्युनिटी के लोगों की, या तो ये प्रोस्टिट्यूशन की, लेप्रेसी वाले थे, HIV पॉजिटिव थे। हम कहीं ना कहीं हम सभी के लोगों में एक जज्बा, जुनून, काबिलियत होती है, पर उस काबिलियत को बढ़ावा दिया जाए तो हम इस जंग को बखूबी जीत सकते हैं। मल्हार जी ने एक सोच बनाई। उन्होंने इस बात पर तहकीकात करी कि मुझे किन कम्युनिटी के साथ काम करना है जिसे कहीं ना कहीं लोग
भेदभाव करते हैं और कहीं न कहीं काफी सारे लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा जिस वक्त मैं मल्हार जी से बातचीत कर रही थी उनका कहना है। उन्होंने LGBTQ कम्युनिटी को समझा, उस पर रिसर्च किया और उन्हें ये महसूस हुआ कि कहीं न कहीं मैं इनके जैसा हूँ या ये मेरे जैसे। इस बात पर अटल रहे और उसी के साथ इस काम के सिलसिले को जारी रखा। आगे भी हम इस बारे में बातचीत करेंगे। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। मल्हार जी, आगे हम आपके साथ जरूर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को आपके परिवार के बारे में बताइए। फैमिली में तो एक मेरा जो एक बोलते हैं ना, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली था कि आप पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, 10 to 5, 10 to 6, एक वेल सेट जॉब हो, आपका जो सैलरी हो, आप अर्निंग करो, अपने पाँव पे खड़े रहो, दैट्स इट। हमारे पेरेंट्स आर वेरी वेल एजुकेटेड है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं कि भाई 10 to 5 जॉब करो, इनकम करो, हमारी सेविंग करो, बैकिंग हमारा होना चाहिए, पैसा, शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये वगैरह लो, एकदम इजी लाइफ। मतलब ऐसा कुछ एडवांटेज नहीं कि जैसे कि मैं आर्टिस्ट था, मैंने बोला कि मैं कथक डांसर था, कथक मुझे अच्छा लगता था, एक्टिंग मुझे अच्छी लगती थी, मैं गाने लिखता था, हिंदी में लिखने का भी शौक था। तो ये मेरी एक आर्ट फील्ड की मेरी जो थी, वो जो मेरे में टैलेंट, वो उनको दिख नहीं पा रही थी, जो बाकी सारे लोग देखते थे बाहर के। लेकिन उनको उस वक्त ऐसा था कि और रे बच्चा है, लड़का है, डांस सीख के क्या करेगा, ये करके क्या करेगा। और पेरेंट्स ऐसे सोचते भी, आज भी ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़कियों को ये फील्ड में जाने से रोकते कि भाई इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, या वो बहुत सारे ऐसे हादसे भी हुए होते हैं। कहीं ना कहीं फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो, एक अच्छी सी जॉब करे, फैमिली में वेल सेटल हो जाए, जो कि कहीं ना कहीं उनकी सोच गलत नहीं होती। क्या हम अपने परिवार में इस बात को लेकर कभी गुफ्तगू करते हैं? जिस काम को पसंद करते हैं, क्या हमारा परिवार उस चीज को सपोर्ट करता है? नहीं ना दोस्तों, काफी अरसे गुजर जाते हैं उन्हें ये समझाने में, कलाकार की अहमियत को बताने में, वो भी खास करके उस कम्युनिटी को जिसे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लोग उन्हें किन्नर कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं, तरह तरह नाम से उन्हें पुकारा जाता है, उनकी पहचान बना दी गई है। क्या उन्हें हर लोग एक नजर से देखते हैं? नहीं दोस्तों, लोगों की सोच को समझने में काफी वक्त लगता है। हम इस बात पर बखूबी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मल्हार जी से आगे की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। तो मल्हार जी, आप हमारे श्रोताओं को इस बात से वाकिफ कराइए कि आपने लोगों को किस तरीके से हेल्प करने की कोशिश का सिलसिला जारी रखा था। पहले तो LGBT कम्युनिटी है, फीमेल की बात करें ज्यादातर तो फीमेल प्रोस्टिट्यूशन में कई सारी ऐसी औरतें हैं जिनको हमने इनकम जनरेटिंग किया है। जैसे कि वो पढ़ी लिखी हो, उसके एजुकेशन के हिसाब से हम उसको जॉब दिलते हैं। अगर वो नहीं पढ़ी लिखी तो हम कहीं ना कहीं होटल में, या तो फिर वो पेट्रोल पंप पे भी मैंने तो 1-2 लोगों को लगाया है। गृह उद्योग जो होते हैं हमारे, वहाँ मैंने उनको लगाया है। वैसे भी LGBT में देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा जो एक चैलेंजिंग है वो 377 1999 से ये जो लड़त थी, जो पूरी इंडिया में एक्रोस इन इंडिया जो है, करीबन 194 CBOs ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलर ये कम्युनिटी पे काम करती है। जैसे अहमदाबाद में हमारी है, बड़ौदा में है, राजकोट में है। वैसे सबका एक ही एम था कि जो 377 है उसको हटाया जाए, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से हटाया जाए। 1999 से जो चल रही थी, 9 सितंबर 2018 में ये जो चुकादा आया था 377 का, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है। मेरी बात करूँ तो बिलोंग्स टू LGBTQ, आई एम, जैसे कि LGBTQI में मैं क्यों में आता हूँ, क्वेश्चनिंग पर्टिकुलर जो हम काम करते हैं जो HIV एड्स अवेयरनेस पे, तो हेल्थ अवेयरनेस सब में आई है, बहुत अच्छी तरह से आई है। कलाकार हूँ, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ। कुछ लोग नाम देते हैं, कुछ लोग कलाकार कहते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त यानी कि जानी पहचानी गुलनाज।
दोस्तों, जिस वक्त मैं मल्हार जी से बातचीत कर रही थी, उन्होंने काफी कुछ बातें मुझे बताना मुनासिब समझा। अगर खास करके मैं आपको ये बात उनकी साझा करना चाहूँ कि उनके परिवार वाले कभी नहीं चाहते थे कि वो एक कलाकार बने, एक आर्टिस्ट बने, जो कि कहीं ना कहीं हर फैमिली में इस बात को माना जाता है कि आप एक वेल सेटल जिंदगी जियो, एक जॉब करो और अपने परिवार को संभालो, इस तरीके से जिंदगी बिताना चाहते हैं। कहा जाता है हर एक इंसान कलाकार है, बस उस कला को एक जुनून चाहिए। अगर वो जुनून हमारा जिंदा रहता है और उस जुनून को हम जगाना चाहते हैं तो हमें रास्ता जरूर मिलता है। मल्हार जी की बात किया जाए तो उन्होंने 50 से ज्यादा ड्रामा कर चुके हैं, बहुत सारे किरदार निभा चुके हैं और कई सारी उनकी बातें इस सफर में यादगार बन चुकी। मल्हार जी को कभी ये पता नहीं था कि अहमदाबाद में इतने बड़े पैमाने पर लोग ड्रामा करते हैं। उन्हें बॉम्बे में लोग ये समझते थे कि वहीं के रहवासी हैं, पर ऐसा नहीं था। उन्हें धीमे धीमे रास्ता मिला, उन्हें लोगों ने सपोर्ट किया। आज मल्हार जी ने अपनी खुद की एक पहचान बनाई। यहाँ अहमदाबाद की बात करूँ तो विपुल ठक्कर करके कानू भाई, और वो प्रोड्यूसर थे और उन्होंने मुझे एक ड्रामा में बहुत अच्छा रोल दिया। उसके पहले मैंने जितने ड्रामा किए, जो मैंने गुजराती बोला, ये मराठी, तो छोटे छोटे रोल, मतलब 5-10 मिनट के रोल किए, फिर चला गया, पता ही नहीं चला कब आया कब। लेकिन वो ड्रामा जो था, वहां से मैं आइडेंटिफाई हुआ, मेरा रोल भी अच्छा था। और उसी ज्यादातर मैंने नृत्य नाटिका में तो सारे डांस होते हैं, लेकिन ड्रामा में मैंने कभी डांस नहीं किया। गुजराती जो मराठी ड्रामा में मैंने डांस नहीं किया, लेकिन वो ऐसा ड्रामा था जिसमें मैंने डांस भी किया, एक्टिंग भी की और मेरा रोल भी एक मेजर रोल था। मेरा ऑडियंस पहचाने तो हम आर्टिस्ट कहलाए जाए। तो आप नहीं मानोगे, उस वक्त जब हम मानिक चौक, तो वहीं भी मैं जाऊं तो सब मुझे बोलते थे वो नाटक में थे ना, आप वो नाटक में थे ना। एक बार मेरे फ्रेंड के साथ हम एक शादी में गए थे, TGV में, द ग्रांड भगवती। वहां भी एक बंदे ने आके पूछा, तब तक तो मैं और भी 2-3 ड्रामा में कर चुका था, आर यू इन दिस ड्रामा? फिर मैंने उनके सामने देखा और बोला सर विच ड्रामा? फिर उन्होंने बोला कि दिस ड्रामा। मैंने कहा ओह आई एम मल्हार, या मैं वही हूँ। मतलब उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो स्ट्रीट वाले तो मुझे पहचानते, लेकिन वो TGV में जो आते हैं, मतलब वो लोग भी मुझे पहचानते हैं। बस वो लेवल के भी लोग मुझे एज ए आर्टिस्ट पहचानते थे। तो बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कौन देखने आएगा ये ड्रामा, कौन क्या होगा क्या नहीं। लेकिन बाहर जब मैं देखूं, या मतलब गेट खोल के बाहर का, इतनी सारी गाड़ियों की लाइन, इतने सारे हाउसफुल, फिर मुझे ऐसा होता था कि यार इतने सारे लोग देखने आते, ऐसे ड्रामा देखने आते। नॉर्मल ड्रामा भी इतने लोग देखने नहीं आते थे जितना वो वैसे ड्रामा देखने आते थे। तो उस वक्त मैंने ये जो 2-3 ड्रामा किए थे कंटिन्यू, जो एक के ऊपर एक चलता था, आज इसका शो, आज उसका शो, कल उसका शो, मतलब ऐसे बोलो पूरा बोलो सिचुएशन ऐसी थी मेरी। एक ड्रामा के मैंने उस वक्त 65 to 70 शोज किए। तो मुझे बहुत ऐसा प्राउड होता कि यार ऐसे ड्रामा भी चलते। ऐसा था कि जिसमें डायरेक्शन भी मैंने किया था, एक्टिंग भी मैंने की थी और राइटर भी मैं था। जो पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे था, उसकी एक ठुमरी में बताऊं, धीर धीर आई बदरा चमके गरजे बरसे में, वृंदावन गेर लियो बिंदा थर थर का पे देह। बातों के जरिए मल्हार जी से पता चला कि लोग पहले ये पूछते थे कि ये इनके बेटे हैं, लेकिन आज अगर वो उनके परिवार के साथ कहीं पर जाते हैं तो लोग कहते हैं ये मल्हार की मम्मी है, ये मल्हार के पापा हैं। उन्होंने खुद की एक पहचान बनाई है। इस बात से उन्हें नाज होता है कि लोग उनके नाम से उनके मम्मी पापा को जानते हैं और आज उनके मम्मी पापा इस बात पर उन्हें सपोर्ट करते हैं कि मल्हार की एक पहचान है। तो ये सारी बातें हमें यादगार रह जाती हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक जुनून जरूर देती है। पर दोस्तों, कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमें काफी कुछ सिखा देती है और काफी कुछ करने पर मजबूर कर देती है। हम कभी नहीं चाहते कि उस मोड़ पर जाएं जहां हम खुद को तकलीफ दें, है ना दोस्तों। वो हमें काफी वक्त गुजर जाने के बाद पता चलता है। आगे हम उनसे जानते हैं वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑडियंस के लिए तो यही कि देखो, हम जितने भी लोग हैं यहाँ वर्ल्ड पे, दुनिया में हम जो रहते हैं,
सबको एक समान की नज़र से देखिए, चाहे वो एलजीबीटी कम्युनिटी हो, चाहे फीमेल हो, मेल हो, या चाहे वो बर्ड या एनिमल हो। वो एक जीव है, उसमें भी एक सोल है, आत्मा है। सबके लिए एक रिस्पेक्ट रखो। आप रिस्पेक्ट दोगे तो सामने आपको ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगा। मल्हार जी को ये बातें बहुत तंग करती हैं। जो ट्रांसजेंडर हैं, जो किन्नर हैं, उन्हें लोग उस नजर से देखते हैं, इतना भेदभाव करते हैं कि ऐसा लगता है वो इंसान ही नहीं, वो कहीं और से हैं। पर दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा कोई धर्म नहीं सिखाता कि हम किसी के साथ भेदभाव करें। हमें एकता, बंधुता और भाईचारा के साथ हर एक इंसान को इज्जत देना हमारा कर्तव्य है। क्या हम कभी उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं? क्या हमने उनसे कभी गुफ्तगू की है? या हमें ये लगता है इनसे बात नहीं करनी? नहीं, वो हमारी ही तरह हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके बारे में जानना चाहिए। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8, आवाज हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज। आज के इस सफर के बारे में, इस पेशकश के बारे में अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, आपकी बात, आपकी आवाज, आपकी कहानी हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर फोन कर बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8849749472 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी आवाज, आपकी कहानी हमारे तक पहुंचा सकते हैं।